keep questions and answers ready. Question answer session, interactive session will take place. And shall we have it in Hindi or in English? English, okay. जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुना तीरवन चारु यामुना तीरवन चारु यामुना तीरवन चारु यामुना तीरवन चारु जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुना तीरवन चारु यामुना तीरवन चारु जय राधा माधव जय कुंज विहारी
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य, अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य, अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो, समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। As the majority of the crowd decides, I don't know who is also the head here. यहाँ पे अध्यक्ष महोदय कौन है? Okay, okay. Is he present here currently? Okay, okay. तो मतलब आपका यह कहना है कि कतिपय भक्त ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। कितने भक्त हैं ऐसे? अच्छा मगर जो युवा है वो तो सभी समझेंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, बीच बीच में जो है हिंदी भाषा में भी बोला करेंगे और अधिकांशतः वक्तव्य अंग्रेजी में होगा, तो ये ठीक रहेगा। या उन महोदय के लिए कोई अनुवाद कर दें? कैन एनीबडी ट्रांसलेट इन हिंदी? या नेपाली में ही ट्रांसलेशन कर दीजिए वो। अच्छा
नहीं, वो क्या है, यहाँ पर जो छात्रगण उपस्थित है वो जो है अंग्रेजी में सुनने के लिए उत्सुक है। तो हम ये सोच रहे थे कि आपके लिए जो है नेपाली में अनुवाद कर दिया जाए, नेपाली या हिंदी में, तो वह भी समुचित रहेगा। अ, कोई अनुवाद कर सकता है उनके लिए? ठीक है, ठीक है, ओके। तो पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात अ, जो प्रश्नोत्तरात्मक सत्र है, इंटरेक्टिव सेशन, उसकी ओर हम प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ अनुरोध है समस्त छात्र और हमारे जो भक्त विद्यार्थी वृंद है उन सभी से कि जितनी भी जिज्ञासाएं हों शास्त्र के ऊपर आधारित और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो सिद्धांत है उससे संबंधित उन समस्त जिज्ञासाओं को, शंकाओं को, प्रश्नों को आप जो है क्रमशः अपनी टिप्पणी पुस्तिकाओं में उट्टंकित कर लें। काइंडली नोट डाउन इन दी नोटबुक्स, और जब समय आएगा तो आप क्रम से जो है एक के पश्चात एक उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, first, let me offer my submissive prostrations unto the lotus feet of their transcendental lordships, Shri Shri Radha and Govind Hari Dev Ji, along with their eternal companions consisting Shri Lalita Devi, Shri Vishakha Devi, Shri Ruprati Manjari, etc. Thereafter, let us pay our obeisances unto the lotus feet of their divine lordships, Bhagavan Shri Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Shri Shri Nityananda Prabhu, along with their eternal entourage comprising Shri Rup Sanatan and all the 6 Goswamis of Shri Dham Vrindavan. We would also like to pay our most respectful homages unto the lotus feet of His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who has, being an adept in the matter of dissemination of Krishna consciousness in the present modern era, has thus distributed the Gospels of Sriman Mahaprabhu throughout all the nooks and corners of the world. And thereafter, let us, by greeting the present assemblage of Vaishnava devotees here, let us now commence the discussion of today's session, which will
include questions and questions put forth by the audience and answers given by our humble self. So I would request all the devotees and students gathered herein to kindly, in a sequential way, present their inquiries. Yeah. प्रश्नों का आप प्रारंभ कर सकते हैं। अभी तक आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी अस्पष्टताएं हैं, ऑल टाइप्स ऑफ अनक्लैरिटीज, क्वेश्चंस, डाउट्स, उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं सहर्ष। So in ISKCON, there is an injunction to discharge or execute devotional service from the very beginning of entrance into it. But when we come across the verse of the 18th chapter of Bhagavad Gita, Brahma Bhutah Prasannatma Nashochati Nakangshati Samah Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param, then we rather find that it is advocated by Lord Krishna therein that this discharge of devotional service, parabhakti, this discharge of devotional service can only be done or executed or accomplished once we attain the Brahma Bhuta platform, which rather we have not attained so far. This is the nature of the question. So, very nice question. But actually, we have not properly understood, we have not properly comprehended the factual import, वास्तविक आशय को हम समझे नहीं है. We have not properly comprehended the factual import of this verse of Bhagavad Gita. What it is trying to actually propound. ये कहना क्या चाहता है? Kindly, I would request not to make any alteration in the sound, because today I have been speaking for almost 4 hours in the temple, so I will require good sound. I will speak little slowly, so the mic has to be powerful. Okay, so it has been said in this verse that Mad Bhaktim Labhate Param. My devotee, actually this Brahma Jnani, who has attained this Brahma Bhuta platform, he attains the stage of Parabhakti. What does Parabhakti mean here? Does it indicate Sadhana Bhakti? Sadhana Bhakti means the devotional service which is discharged, executed as a means, as an instrument or as a means to attain some goal, some objective, some target. किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य व प्रयोजन की प्राप्ति के लिए हम जिस उपाय को, हम जिस साधन को अपनाते हैं, किसी उपेय की प्राप्ति के लिए, किसी उपेय की प्राप्ति के लिए हम किसी उपाय को अपनाते हैं, किसी साधन को अपनाते हैं, तो उसको साधन भक्ति कहा गया है. So now the question is whether this parabhakti, the words parabhakti have been used in this 18.55 or 56 shloka. ये 55 या 56वां श्लोक है 18वें अध्याय का गीता का. तो इसमें मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को लाभ करता है. He attains my parabhakti. Para means supreme devotion. Para means supreme, topmost, paramount. That devotional service which is situated paramount, that devotional service is attained, labhate, uska labh hota hai, is attained by this person who has acquired the Brahma Bhuta platform, in which he does not hanker after anything and he does not lament. He does not hanker after those objects which he has not thus acquired. अप्राप्त वस्तुओं के पीछे वह आकांक्षा नहीं रखता. He does not hanker, he does not aspire after those objects, whether sentient or insentient, जड़ हो चाहे चेतन हो, ऐसी अप्राप्त वस्तुओं के पीछे वह लालायित नहीं रहता है, उत्सुक नहीं रहता है. He does not hanker after sentient or insentient objects
not attained so far. And nakangshati, nashochati. He does not lament after those objects, whether sentient or insentient, animate or inanimate, which were in his possession, but now he has lost. जिन पदार्थों जो पदार्थ अभी अभी तक उसके पास थे, उसके कब्जे में थे, उसके स्वामित्व में, प्रभुत्व में थे, लेकिन अब जो उसके पास नहीं है, नाश हो जाने के कारण अथवा जबरदस्ती उनका अपहरण हो जाने के कारण, तो उन पदार्थों के पीछे वह शोक युक्त नहीं होता. He does not lament, he does not express melancholy. ठीक है. न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु. And considering the presence of Lord Vasudeva in all the objects, because Lord Vasudeva is pervading everywhere. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha, bahunam janmanamantya, etc. So because Lord Vasudeva is pervading everywhere, and therefore one who sees the presence, one who beholds the presence of that Lord Hari within the hearts of everyone, samaha sarveshu bhuteshu, and thus he sees no distinction of lower and higher, that this is this person is belonging to the first caste, you know whom, Bahuns, and this person is belonging to the second, third, fourth, and the fifth outcasts, etc. Or the Mlechas and Yavanas, Chandal, Antyaj, etc. So, one who does not make such distinction on an ontological level. Why? Because ontologically speaking, all the living entities are situated in the same way. Though they may have a morphological gradation, though they may have a morphological hierarchy, तात्विक रूप से समस्त जीवात्माएं एक ही स्तर की मानी गई हैं. समस्त जो बद्ध जीवात्माएं हैं तटस्था शक्ति से उत्पन्न होने वाली, ontologically speaking, तात्विक दृष्टि से. लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किसे कहेंगे? हम यदि भगवान का भजन करते हैं और भगवत भजन करते करते जिस प्रकार का हमने साधन अपनाया है, उस प्रकार से यदि हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो हमारे और अन्य जीवों के बीच में तारतम्य आ जाता है. ग्रेडेशन हायरार्की प्रिवेल्स बिटवीन अस एंड अदर लिविंग एंटिटीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ साधन वी आर यूजिंग. यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी. जैसी जैसी भावना होगी, सिद्धि भी वैसी वैसी मिलेगी. ब्रह्म संहिता 5th chapter, last verses. According to the faith one is having, and according to the reciprocation or sadhan one has adopted. If you have adopted karma, the path of karma, if you have adopted the path of gyan, if you have adopted the path of ashtang yoga, if you have adopted the path of shuddha bhakti, pure devotion, accordingly we will get our result and our final destination. Also, yam vyapi, also yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhutejya yanti madhyajinopi ma. If you are worshipping the forefathers and ancestors represented by Aryama, etc. If you are worshipping demigods represented by Indra, Brahma, Shiva, etc. If you are worshipping the ghostly evil spirits or the devil or the shaitan proclaimed by the Christians and Muslims, then we will attain the planets of these entities. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhutejya yanti madhyajinopimam. And if some fortunate person, and again those fortunate people are of 5 types. 4 are artho jignasu artharthik jnani cha pratarshava. One who is very much in a distressful condition, artaha, jo arti se yukt hone ke karan arta hai. And one who is very much inquisitive to know the root source of this manifest material world, jijnasu. One who is very much aspiring after attaining the mundane opulence, artharthi, economic development and mundane opulence. One who is very much hankering after amassing, accumulating financial assets. भौतिक सुख संपदा वैभवों को प्राप्त करने के लिए जो आतुर है, वो अर्थार्थी माना जाएगा. और ज्ञानी, who is ज्ञानी? Jnani is not a pure devotee yet, because all these 4 are considered by Sri Rupa Goswami Pad in his Bhakti Rasamrita Sindhu, alias Nectar of Devotion, to be in the category, to be in the denomination of not pure devotees. Artha is not a pure devotee. Jajnyasu, Artharthi, Jnani, all of these 4 are not pure devotees. The whole quadruple, ये जो चौकड़ी है 4 लोगों, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी.
ये शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है, ये शुद्ध भक्ति की कोटि में जो है परिगणित नहीं होता है। बट स्टिल दिस ज्ञानी, हाउ ही इज डिफाइंड? This Jnani, he has already attained the Brahmabhuta platform of na shochati na kankshati samah sarveshu bhuteshu, as exemplified in the verse of 5th chapter of Gita, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Shuni Chaiva Shvabhake cha Panditaha Samadarshinaha. Shuni Chaiva Shvabhake cha Panditaha Samadarshinaha. These Pandits, they are endowed with a special intelligence called Panda. In the Upanishads, in the Shrutis, in the Vedas, it is stated that there is a special type of intellect known as Panda. And this Panda, this is Atma Vishayini Buddhihi Pandasa. That intellect which is rather enlightening us about our true identity. Atma Vishayini Buddhi. जो प्रज्ञा, जो मति, जो बुद्धि हमें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में परिज्ञान प्रदान करें, बताएं, जानकारी दें, उसको पंडा कहेंगे। और ऐसी पंडा नामक बुद्धि से जो युक्त है वे पंडित कहलाएंगे। ये श्रुतियों का सिद्धांत। ये नहीं कि जो तीर्थ स्थानों में, खैर आपका नेपाल बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के जो तीर्थ स्थान है वहां पर तो जो है पंडागिरी खूब जोर शोर से चलती है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो तीर्थ पुरोहित महोदय है वे ही वहां के शासक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो लोग हैं जो केवल पैसा छीनना जानते हैं, वो पंडे नहीं है, पंडित नहीं है। पंडित का तात्पर्य वह है जो आत्म विषयिनी बुद्धि से युक्त हो। कैसी आत्म विषयिनी बुद्धि? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। One who are thus acquainted with the true knowledge of one's self, that I am Atma, I am Nitya Krishna Das, I am eternal servitor of the Lord. I am the eternal servitor of the Lord, and I do not undergo any type of mutation, transformation, alteration in my ontological existence. I am totally above all types of vikaras. I do not take birth, na jayate, I do not die, na mriyate, va kadachin nayam bhutva, bhavitavana bhuyah, ajo nityam. I am completely unborn, I am eternal, I am as eternal as the Godhead. Though I am his potency, marginal, tatastha shakti, kshatrikya, still I am as eternal as the Shaktiman, potent, energetic principle Shri Krishna. Ajaha. But even though I am as eternal, as beginningless, Anadi, as beginningless as Shri Krishna or Shri Hari, still my existence is totally, wholly dependent upon him. Mattah prataram nanyat kinchidasti dhananjaya mai sarvamidam protam sutrimani ganaiva. Gita 7th chapter. As all pearls and flowers rest upon thread made of cotton or silk, as we see in a garland of flowers or in a necklace made of pearls and gold, etc. In the same way, the whole manifest material world, including sentient and insentient entities, जड़ और चेतन पदार्थ, कठिन शब्दों का मैं हिंदी पर्याय दे दूंगा। So all these sentient and insentient entities which are included in this world, the whole world is resting upon me. I am its shelter. So therefore, one who considers Sri Shyama Sundara, Lord Govinda, Lord Hari, to be the whole soul, ashraya, substratum of the whole world, Vasudeva Sarvam Iti, and thus who considers that Lord Vasudev is everything. How he is everything? First reason, since he is all pervasive, he is everything. Since he is all pervasive, he is everything. सर्वव्याप्त होने के कारण वे सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, ये सब कुछ वासुदेव है। In the morning also we were discussing the same, but in a little different way. So due to pervasion, सर्वव्याप्ति के कारण वासुदेव सब कुछ है, because he is present everywhere. He is everything. And another way of explaining is because he is the controller of all items, animate or inanimate, he is everything. ब्रह्माधीन सकल पदार्थ इस संसार के होने के कारण सकल संसार वासुदेवमय है, और उन भगवान वासुदेव की व्याप्ति यत्र तत्र सर्वत्र होने के कारण, एवरीवेयर,
ये सकल संसार वासुदेवमय है और इसीलिए वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जो इस प्रकार से मानता है कि सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव से संसार का भेद जानते हुए भी वासुदेव के साथ संसार का एक दृष्टि से जो अभेद मानता है, उसी को महात्मा कहा गया। और वो कौन है? वो इसी प्रकार का ब्रह्मज्ञानी है जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है, लेकिन अब जो है वो ब्रह्मज्ञानी पराभक्ति को प्राप्त करके वासुदेव सर्वमिति इस ज्ञान में आ चुका है और उत्तम भागवत, टॉप मोस्ट डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी उसकी स्थिति पे पहुंच गया है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। The definition of topmost devotee, the highest level of devotee is mentioned in Srimad Bhagavatam 11th canto. Sarvabhuteshu yah pashyet, one who sees Lord Vasudeva present in everyone. The same thing Vasudeva Sarvamiti, the same thing Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Shunishaiva Shvake cha Panditaha Samadarshina. So ontologically, the Pandit who is endowed with a special type of intellect known as Panda, he does not see any ontological distinction of high and low between all living entities. All living entities to him are only Krishna dasas, are only eternal servitors of the Lord, are only eternal parts and parcels of the Lord. Mame vancho jiva loka jiva bhutah sanatanaha manah shasthani indriyani prakritisthani karshati. Ontologically, he does not have any sense of high and low between living entities, whether enveloped within the body of elephant, Hasti, whether enveloped within the body of Shwapach, Chandal, dog-eater, outcast, Antyaj, fifth Varna, whether enveloped within the body of a great Kuleen Brahman, Bahun, Paudal, etc., or whether enveloped within the body of Shudra. Right? So, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Shunichaiva Shvapake cha Panditaha Samadarshina. That topmost highest class of devotee, this Jnani becomes. But when he attains Parabhakti. Parabhakti, how? In the association of Bhagavat Paramahansas. Bhagavat Paramahansa means in the association of top class devotees. When this Jnani Paramahansa comes, Jnani Paramahansa and Bhagavat Paramahansa, two different categories. Jnani Paramahansa, one who has become perfect on the path of Jnana Marg, Nirvishesh Brahma Jnana, path of mental speculation, revolving around, rotating around impersonal aspect of the absolute. So one who has thus traversed, who has thus adopted this path of Brahma Jnana, so he is known as Brahma Jnana. But this Brahma Jnana, when he comes in the company, in the association of Bhagavat Paramahansas, the first class devotees who are endowed with Prema Bhakti, then this Brahmajnani, though not to be considered within the category of pure devotee, this Brahmajnani immediately, instantly, without performing any other sadhan, because he has already crossed over the stages of Anartha Nivritti, etc., removal of impediments, obstructions, etc. These stages he has already passed during his sadhana of Jnana Marg. He does not have to undergo these stages again. So he is already suitable to attain Parabhakti. Parabhakti means the most high level of devotion. And now just being in the vicinity, just coming in the proximity of pure devotees, Bhagavat Paramahansas, this Brahmajnani becomes a Bhagavat Paramahansa also, and thus attains Parabhakti of the Lord. And what is this Parabhakti? Is it Sadhan Bhakti or something else? Again the question comes here. Is it Sadhan Bhakti or something else? Sadhan Bhakti means devotion executed on the stage, on the preliminary stage, and that devotion has an objective. It will acquire something. How is Sadhan Bhakti defined by Sri Rupa Goswami Pad in BRS or NOD? Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu? How? Kriti Sadhya Bhavet, Sadhya Bhava, Sa Sadhana Vida, Nitya Siddhasya Bhavasya Pragatyam Hriti Sadhyata. The objectivity, प्रयोजनीयता, संस्कृत में या हिंदी में प्रयोजनीयता,
The objectivity of sadhan bhakti is to awaken, is to attain, is to acquire, is to arise prema bhakti. So prema bhakti is sadhya. It is to be acquired. It is the objective. Sadhan bhakti is an instrumental. It is just a means. It is not everything. It is not whole and soul. यही सब कुछ नहीं है. ये तो केवल एक उपाय है, एक साधन है किसी और चीज की प्राप्ति के लिए. और वो चीज क्या है? वो है भाव या प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, द फिफ्थ एंड द मोस्ट अल्टीमेट गोल. ओवर रूलिंग द अदर फोर विच आर इंफिनिटेसिमल. दूसरे चार क्या है? दूसरे चार लक्ष्य क्या है? प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ है, द फिफ्थ एंड द लास्ट अल्टीमेट गोल. आत्यंतिक पंचम पुरुषार्थ प्रेम है. उससे पहले वाले जो चार पुरुषार्थ है तुच्छ, नगण्य, क्षुद्र है, वो क्या है? इन्फिनिटेसिमल. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. एमेंसिपेशन, दैट मीन्स लिबरेशन. रिडिम्शन, मुक्ति, मोक्ष. देन अर्थ मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. काम मीन्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. एंड धर्म मीन्स मंडेन piety and mundane religious activities like the fire sacrifices, yajna, or different types of vratas, vows, different types of fastings, different types of tapasya, penances, austerities, and different types of tyaga or renunciations as mentioned in the Vedas, which are full of karmakand, which are replete with karmakand. Which are replete with the description and depiction of mundane fruitive activities. एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. The Vedatrayi, the three Vedas, they are totally replete, totally full with the vivid description, elaborate description of karmakand, fruitive activities only. So this is all mundane dharma, mundane piety. So dharma, arth, kam and moksha are all overruled, are all trespassed and transgressed by the pancham and the final and the most ultimate purusharth, goal, objective, and that is prem. Right? That is the belief of our sampradaya, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, as commenced by Sriman Mahaprabhu Krishna Chaitanya Dev. So therefore, back to the point, mad bhaktim labhate param. This para bhakti, this highest bhakti, para means highest, supreme. This supreme bhakti, does it indicate sadhana bhakti or something else? What does it indicate? Objective. Yes, it is not on the platform of means. It is on the platform of objective. लक्ष्य स्तर की भक्ति की बात की जा रही है, साधन स्तर की, उपाय स्तर की भक्ति की बात नहीं की जा रही है ना. इसीलिए तो नारद पुराण का एक श्लोक है, क्या कहता है? देवर्षे विहिता प्रोक्ता हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवे. All activities related with body, mind and speech, कायिक, वाचिक, मानसिक, जितनी भी क्रियाएं हैं. So all activities pertaining to body, mind and speech, if they are targeted for the satisfaction of Lord Vasudev, हरि उद्देश्य या क्रिया, भगवान हरि को उद्देश्य बनाकर, उनको प्रयोजन बनाकर, उनको विषय बनाकर जो सकल कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उनको भी हम भक्ति ही मानेंगे. उनको हम साधारण कर्म नहीं मानेंगे. साधारण जो कर्म है लौकिक और वैदिक भेद से, यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या आदि जो धार्मिक कर्म है, ये वैदिक कर्म माने गए. और श्वास प्रश्वास लेना, मल विष्ठा का पात करना, स्नान करना, ये जितने भी कर्म है, ये लौकिक माने गए. ये समस्त कर्मों के अंतर्गत भक्ति नहीं है. भक्ति भी क्रिया रूपा होने के बावजूद भी वो कर्म नहीं मानी गई. Though devotional service is seen totally permeated with activities, actions, it is still not considered action or karma. वो कर्म नहीं है. सैव भक्ति रीति प्रोक्ता, उसको भक्ति ही मानेंगे. उन क्रियाओं को जो शरीर, वाणी और मन के स्तर से संपन्न होती है, अनुष्ठित होती है,
भगवान श्री हरि को उद्देश्य करके, भगवान हरि को संतुष्ट करने के इरादे से, उसको कर्म न मानकर उन क्रियाओं को भक्ति ही मानेंगे। देवर्षे विहिता प्रोक्ता, एंड दोज एक्टिविटीज, ये समस्त क्रियाएं शास्त्रों के द्वारा विहित हुई। द स्क्रिप्चर्स हैव एडवोकेटेड दीज एक्टिविटीज। हाउ? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। Shukdev is telling Parikshit, describing Vaidhi sadhan bhakti, that one who is very much longing to attain his or her ultimate auspiciousness, अत्यंतिक क्षेम, अत्यंतिक कल्याण का जो कामी है, उसका जो अभिप्सु है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि करते रहना चाहिए। रिमेम्बरेंस, अटरेंस एंड ओरल रिसेप्शन, हियरिंग ऑफ लॉर्ड हरिज नाम, रूप, गुण, लीला, नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम्स एटसेट्रा ही शुड डू। So this is how the scriptures have advocated. They have injuncted the performance of devotional service. विधान करते हैं शास्त्र इसका कि करो करो करो, इस प्रकार से। स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकरा। Who is the queen and king of all prohibitions and all regulations? Who is the emperor and empress of all regulations and prohibitions? Two. Never forget the Lord, that is the empress of all prohibitions and the emperor of all regulations. Always recall, remember the Lord. Smartavyah satatam Vishnu vismartavyo na jatuchit. Right? So therefore, back to the point, देवर्षे विहिता प्रोक्ता हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैम भक्ति रीति प्रोक्ता. This will also be considered devotional service. Taya bhakti hi para bhavit. But through this devotional service, which is done mentally, intellectually, physically and vocally, कायिक, वाचिक, मानसिक इत्यादि भेद से, बौद्धिक इत्यादि भेद से, ये जो भक्ति संपन्न होती है बाह्य इंद्रियों के द्वारा, थ्रू एक्सटर्नल सेंसेस, this bhakti, this devotion rather begets or produces another type of devotion, and that another type of devotion is rather known as para bhakti, or topmost devotion. Saima bhakti riti prokta taya bhakti hi para bhavet. So para bhakti means devotional service on the platform of objectivity, right? That is para bhakti. So para bhakti means prema bhakti, devotional service executed after being endowed with pancham purusharth prem. That is prema bhakti, and that prema bhakti this Brahma Jnani attains just being in the company of Bhagavat Paramhansas, or those devotees who have already acquired prem. And this Jnani Paramhansa or this Brahma Jnani, he does not have to undergo any sadhan bhakti. He immediately comes to the stage of Bhagavat Paramhansa and becomes endowed with prema bhakti without undergoing any sadhan bhakti, because he is already cleared of the anarthas, he has already attained the Brahma Bhuta platform. This is how Vishwanath Chakravarti Thakur explains in his divine celestial commentary known as Sararth Varshini, or that which showers the ambrosia of the essence of Gita. गीता के अमृत के बिंदुओं का जो वर्षण करने वाली है, that which showers the ambrosia, the nectar of the essence of Gita. That commentary, Sararth Varshini. In that commentary on this verse, he explains like this. So therefore, if we are told by the authorities of the Sampradaya and of the organization to perform devotional service immediately after our entrance into this organization, then it is totally in accordance. It is totally in accordance, because we are to perform sadhan bhakti. Through sadhan bhakti, we will attain a stage of Brahma Bhuta. Jnanis also attain the stage of Brahma Bhuta, and the bhaktas, the devotees, they also attain the stage of Brahma Bhuta. So we will attain this stage of Brahma Bhuta, self-realization. Self-realization of very basic category. Brahma Bhuta Avastha is not the topmost goal. It is self-realization of a very basic category.
So this self-realization of basic category, Brahma Janati iti Brahmana, one who knows Brahma is Brahmana, is Brahma Bhuta. So one who knows the impersonal aspect of the absolute, Nirvishesh Brahma, he is Brahma Bhuta Avastha. But what happens, the Brahma Bhuta Avastha of Bhakti Marg is little different from the Brahma Bhuta Avastha of Jnana Marg. The Brahma Bhuta Avastha of Bhakti Marg does not only give the knowledge of impersonal aspect, but it also gives the knowledge of Paramatma feature, localized portion of the Lord, Paramatma, and it also gives the knowledge of Bhagwan feature, that one which is endowed with all six opulences, Shadaishwaryon se yukt, and that which is endowed with Naam, Rup, Gun, Leela, Dham and Parikar. Nirvishesh Brahma is only endowed with nothing. Nirvishesh Brahma is not endowed with anything. No Naam, no Rup, no Gun, no Leela, no Parikar, no Dham. Paramatma is endowed with Naam, Rup and Gun only. Bhagavan is endowed with all the six. Naam, Rup, Gun, Leela, Dham or Parikar. And above Bhagavan, Bhagavan means Vaikuntanath Narayan. Paramatma means three types of Vishnus, Kshirodak, Garbhodak, Karanodak, super soul. And Nirvishesh Brahma means the effulgence emanating from the transcendental body of Sri Shyam Sundar, Anga Prabha, Govinda Devaki. And who is Swayam Bhagavan? That is Advaya Jnana Tattva, who becomes manifest into these three forms. That Advaya Jnana Tattva, that non-dual absolute truth, that non-dual knowledge personified, Advaya Jnana Tattva, non-dual knowledge personified, that non-dual knowledge personified, he becomes manifest into three forms of Brahma, Paramatma and Bhagavan. So who is the non-dual knowledge personified? He's even above Bhagavan, he is Swayam Bhagavan Shri Krishna, dwelling and expressing his sporty dalliances, enchanting dalliances with the cowherd maidens of Vrindavan, व्रज की वनिताओं के साथ, व्रज की गोपांगनाओं के साथ जो विहार करने में व्यस्त हैं, वे श्री श्याम सुंदर स्वयं भगवान इस पद से संबोधित किए जाते हैं। और यही अद्वैय ज्ञान तत्व है जो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अवस्थाओं में प्रकाशित होता है। स्वयं भगवान ही इन तीन अवस्थाओं में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, वदंती तत्त्व विदस्तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। दिस इज द गौड़ीय थियोलॉजी, गौड़ीय दर्शन है यह। सो नाउ Brahmabhuta Prasannatma. So the Brahmabhuta Avastha of Bhakti Marg, that gives knowledge of both Bhagavan feature, Paramatma feature and Nirvishesh Brahma feature of the Absolute. If that Brahmabhuta Avastha is arising out of Vidhi Bhakti, Vaidhi Bhakti, and if the Brahmabhuta Avastha is arising out of Raganuga Bhakti, Rag Margiya Bhakti, then that Brahmabhuta Avastha will also provide the knowledge of Swayam Rupa Swayam Bhagavan Vrajendra Nandan Shri Shyama Sundar, who is Advaya Jnana Tattva. Rag Marg and Vidhi Marg. And so the Brahmabhuta Avastha of Jnana Marg only bestows, only allots the knowledge of impersonal aspect of the Absolute. But other things like na shochati, na kankshati, samah sarveshu bhuteshu, that is all present both in the Brahmabhuta stage of Jnana Marg and the Brahmabhuta stage of Bhakti Marg. Right? So this is how Vishwanath Chakravarti explains that. So now, if we are not on any type of Brahmabhuta stage, we are still confined within Anarthagrasta Dasha. We are still confined within a stage fully imbued, tinged, permeated with all the anarthas, all the impediments and obstructions. Abhadrani, right? Abhadrani. Vidunoti suhrit satam. These abhadras. Unwanted things, जिसको हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे हृदय में जो डेरा जमाए हुए हैं, हम उनको नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे हृदय में जो है डेरा जमाए हुए हैं। क्या करें? भगवत शरणागति के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो इसीलिए
जो हम लोग हैं जो किसी भी प्रकार की ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं है, हम लोगों को साधन भक्ति करनी पड़ेगी। साधन भक्ति के द्वारा भक्ति मार्ग की जो ब्रह्मभूत अवस्था है उसको हम पहले प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात हम पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, साध्या भक्ति को, पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करेंगे। ज्ञानी क्या करेगा कि पहले ज्ञान मार्ग से शुद्ध भक्तों के, भागवत परमहंसों के संग में आकर, तत्पश्चात ब्रह्मभूत अवस्था तो उसको पहले से ही प्राप्त है, तत्पश्चात वो अतिरिक्त परमात्मा और भगवान की विषय जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त कर लेगा। ब्रह्म का ज्ञान तो उससे पहले से ही था, परमात्मा भगवान आदि स्वरूपों का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाएगा, और प्रीति जो प्रेम है वह भी उसको प्राप्त हो जाएगा, और वह बिना साधन भक्ति किए केवल शुद्ध भक्तों के, प्रेमी भक्तों के संग से, भागवत परमहंसों के संग से ही वह तत्क्षण जो साध्या पराभक्ति है, प्रेमा भक्ति, उसको प्राप्त कर लेगा। दिस इज द डिफरेंस। He does not have to undergo any sadhana. विश्वनाथ चक्रवर्ती very clear here, right? इसीलिए मेरे विचार में आपके प्रश्न का, संप्रेक्षा का ये समाधान है। ठीक है, या इसके और ठीक है ना, समुचित समाधान। ओके, ठीक है। और इसके बाद आपको लेंगे। थोड़ा सा उच्च स्वर में, जोर से। नहीं नहीं, आपने क्या कहा? भगवान की, नहीं, आप तीनों को परा बता रहे हैं क्या? अच्छा, आप एक्सटर्नल को अपरा बता रहे हैं और इंटरनल मार्जिनल को परा बता रहे हैं। अच्छा, नहीं, हम मार्जिनल हैं। लिविंग एंटिटी जीवात्मा मार्जिनल है, तटस्था, और भगवान की जो अपनी अंतरंगा स्वरूप शक्ति है वो इंटरनल है। और ये जो माया है तीन गुणों वाली, जिसके द्वारा ये सब बनाया गया है, पंच महाभूत, ये बहिरंगा है, एक्सटर्नल। अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा बताते हैं। पहले परा अपरा वाला झंझट जो है दूर करना पड़ेगा। तो बड़ा ही शास्त्र में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। देखिए, गीता में जिसको परा कहा गया उसको विष्णु पुराण अपरा कह देता है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको, अभी थोड़ा देर इंतजार कीजिए। गीता में कहा 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान अपनी दो शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे उनकी तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा, तटस्था, अंतरंगा, एक्सटर्नल, marginal, internal. Okay, now I will speak in English. So the Lord, the blessed Lord, he's speaking about three types of potencies, and he is the controller, he is the husband, so to say, of these three types of energies or potencies. He is the potent energetic principle, Shaktiman, and all these three are his Shaktis, wives in one sense. So the external potency, that external potency is this Mahamaya, this bewildering, illusory potency, infatuated, containing the three modes, namely Sattva, Raja and Tam, goodness, passion and ignorance. And through the various artistic displays of this Maya's prowess, we are beholding this variegated material world. ठीक है, माया का जो अद्भुत विचित्र कार्य है उसी का परिणाम ये परिदृश्यमान स्थूल जगत है, ग्रोस मटेरियल वर्ल्ड विजिबल। ओके, दिस इज एक्सटर्नल पोटेंसी, राइट? नाउ दिस एक्सटर्नल पोटेंसी इज ऑलवेज अपरा। अपरा मीन्स लोवेस्ट, para means highest, apara means lowest, is always apara. Why? Because it is jad swabhava. Jad swabhava means it is insentient, inanimate, inert in nature. Material nature is inert, जड़ है, चेतन नहीं है,
ये जो पंच महाभूत हैं, 3 गुण हैं, ये सब जड़ है, इनमें चेतनता नहीं। इसलिए हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर, सटल एंड ग्रोस बॉडी, वो भी जड़ है। ये तो आत्मा ने प्रवेश किया है, इसलिए वो चेतन हो उठे। Just like electricity, when enters into any electronic appliance, then the electronic appliance starts functioning. Otherwise, else it remains defunct, isn't it? Right? So, in the same way, our consciousness, our jivatma, spirit soul, he has entered subtle and gross bodies, and therefore, this mundane bodies, inert dead matter is operational. It is functional. Otherwise, by on its own, स्वभाव से on its own, innately speaking, these gross and subtle bodies are dead, not conscious. So external potency is inert and therefore it is the lowest, जड़ स्वभाव होने के कारण. But the marginal and internal potencies, being conscious in nature, चेतन स्वभाव होने के कारण, कौन? तटस्था और अंतरंगा शक्तियां. The marginal and internal potencies, being conscious, cognitive in nature, they are higher, comparatively speaking, तुलनात्मक आपेक्षिक दृष्टि से, they are higher than this external बहिरंगा शक्ति महामाया. Okay. Now, tatastha shakti, marginal we are, right? But this marginal potency in Gita, Lord declares this marginal potency to be higher than the external. In comparison with the external, marginal is higher, and therefore external is apara and marginal is para. Right? Bhumi rapo analo vayu khammano buddhirevacha ahankara ityamme bhinna prakriti rashtada. This is external potency. Bahiranga. Apara, lower. And higher than this, apareyam itastvanyam, aparayam. This external potency is apara. But there is a higher potency, para, than this external, and that is marginal, known as jiva, tatastha. Apareyam itastvanyam, prakritim vidhi me param. बहिरंगा तो अपरा है, लेकिन इससे और अधिक श्रेष्ठ, उत्कृष्ट पराशक्ति है, और वो है जीवात्मा, तटस्था. अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्ये में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत. Gita, 7th chapter beginning. So in Gita, para is higher is jiva and apara is bahiranga, external. Marginal is higher, external is lower. But now see what Vishnu Purana says. Something different. विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा. विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा. अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते. 3 types of potencies are mentioned. In Gita, only 2 potencies were mentioned in the beginning of 7th chapter. Marginal and external. And in that comparison, marginal is higher, external is lower. Marginal is para, external is apara. In that comparison only, between the 2 only. But now all the 3 are mentioned in Vishnu Purana. So, external potency, okay, leave it. The first Vishnu Shakti para prokta. Lord Vishnu's own potency, Vishnu Shakti, Vishnu ho, Swakiya Shakti, Nij Shakti. Vishnu ho. Lord Vishnu's own potency, that is Swarup Bhuta, Atma Bhuta Shakti. That is internal potency. That potency which stays within the identity, within the Swarupa, within the nature of the Lord. It is not outside Lord's existence, it is inside Lord's existence. That is Lord's own internal potency, Antaranga. So, that Vishnu Shakti, internal potency, sometimes also known as Chit Shakti or Swarupa Shakti. Atma Bhuta, Swarupa Bhuta, etc. Known by different designations in the Shastra. Different paryayas, different synonyms. Paryayavachi. So this Vishnu Shakti is known as Para. Vishnu Shakti hi Para Prokta. Internal is Para, supreme. Supreme among all the 3. It is Para.
आत्यंतिक दृष्टि से परा है भगवान की अंतरंगा शक्ति विष्णु पुराण में। और गीता में जो भगवान जीव शक्ति को परा बता रहे हैं वो आत्यंतिक दृष्टि से परा नहीं बता रहे हैं, आपेक्षिक तुलनात्मक दृष्टि से परा बता रहे हैं। रिलेटिव सेंस एंड अल्टीमेट सेंस, टू डिफरेंट सेंस। रिलेटिव अपेक्षिक, अल्टीमेट आत्यंतिक। आत्यंतिक दृष्टि, अपेक्षिक दृष्टि, क्योंकि गीता में केवल दो शक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो जीव शक्ति माया शक्ति की तुलना में, माया शक्ति की अपेक्षा में परा है, श्रेष्ठ है, और माया उसकी तुलना में कनिष्ठ है, निकृष्ट है, अपरा है। लेकिन जब तीनों ही शक्तियों की बात होगी तो यहां अल्टीमेट सेंस से बात की जा रही है, आत्यंतिक दृष्टि को लेकर। जब तीनों शक्तियों की बात होगी तो जो विष्णु भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल, वो ही परा है, सबसे श्रेष्ठ। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता। क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा, एंड द क्षेत्रज्ञ शक्ति, क्षेत्रज्ञ मीन्स तटस्था और मार्जिनल जीव शक्ति। And this Jiva Shakti marginal, in Gita, Jiva Shakti was considered para in comparison with Maya. External, in comparison with external, marginal was considered para. But in Vishnu Puran, in comparison with internal, which is para, marginal is considered apara, lower. तो विष्णु शक्ति तटस्था मार्जिनल को अपरा बताता है और गीता उसी मार्जिनल तटस्था को परा बताती है। लेकिन गीता में तुलना बहिरंगा और तटस्था के बीच में है, विष्णु पुराण में तुलना अंतरंगा और तटस्था के बीच में है। अल्टीमेट सेंस एंड रिलेटिव सेंस, आत्यंतिक दृष्टि और आपेक्षिक दृष्टि, है ना। तो विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता। इंटरनल पोटेंसी इज द हाईएस्ट परा, रियल परा इज विष्णु शक्ति, इज इंटरनल। मार्जिनल इज नॉट रियल परा, इट इज अपरा, इट इज लोअर देन दिस इंटरनल बट हायर देन एक्सटर्नल. So marginal is para in one sense and apara in another sense, both true. Comparison with external it is para, comparison with internal it is apara. विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा अपरा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरश्यते. And the third potency known as nescience illusion avidya, containing mundane activities, karma sangyanya. तृतीया शक्ति, that is the third, the lowest, basest, base, सबसे निकृष्ट, घिनौना, घटिया एकदम. तो इस प्रकार से जो है ये तीनों शक्तियों का यहां पर वर्णन हुआ. अब प्रभु जी का प्रश्न, अब ये परा का मैंने थोड़ा सुलझा दिया है, क्योंकि फिर विष्णु पुराण में देखेंगे तो चकमा खा जाएंगे. इधर गीता में कुछ और कह रहे हैं, विष्णु पुराण में कुछ और कह रहे हैं, चकमा खा जाएंगे. बात क्या है, रहस्य क्या है इसमें? और फिर यदि समाधान नहीं निकलेगा या समाधान करने वाला कोई मिलेगा नहीं तो कह देंगे कि देखो सनातन धर्म में तो ऐसी ही सब झंझटें हैं, इससे तो अच्छा है हम जो है सीधी सीधी बात करने वाला जो ख्रिस्ती मुस्लिम आदि जो धर्म है उसको स्वीकार कर रहे. लेकिन वो जितनी सीधी बात करते हैं उतना ही जो है, मतलब सीधी सीधी बात है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं असमंजस, कोई फिलॉसफी तो है नहीं, दर्शन तो है ही नहीं. सनातन वैदिक धर्म में ही केवल दर्शन है. म्लेच्छ भूमि से उत्पन्न होने वाले जितने भी धर्म है, मध्य पूर्व की धरती से, बंजार धरती से उत्पन्न होने वाले, all those religious traditions which were manifest from the desert like barren land of Middle East, whether Christianity, Islam or Judaism, all the three trio, these are all barren. इसमें कोई ज्यूस नहीं है. barren धरती से पैदा हुए हैं, स्वयं भी barren है. और ये जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म, ये हरियाली उपजाऊ भारतवर्ष की भूमि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये भी रसमय है, हरियाला है, ग्रीन एवर. और ये जो सनातन वैदिक धर्म है, ये थोड़ा मधुर व्यंग है लेकिन जो उन धर्मों के अनुयायी है उनको तो फिर कड़वा ही लगेगा. सो स्वीट टोंट. लेकिन ये जो सनातन धर्म की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस प्रकार की झंझट ही झंझट है. लेकिन ये झंझट क्यों है? ये झंझट इसीलिए है, पहले पहले कुछ स्पष्ट नहीं है, जब गहराई में जाएंगे तब सब स्पष्ट होता है. दर्शन की गहराई में जब जाएंगे, फिलोसॉफिकल डेप्थ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म मेंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वेराइगेटेडनेस. वेराइगेटेडनेस, विचित्रता नहीं रह पाएगी ना. सब सीधा सीधा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो आनंद नहीं आएगा ज्यादा.
हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़े समझने में, थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़े, तब जाके तो आनंद आता है। विभिन्न प्रकार की विरोधाभासी बातों का समन्वय करने में जो आनंद आता है, वो उन सीधी सीधी बातों में वो आनंद नहीं है। जिस प्रकार से हमने सुना है कि जो क्षत्रिय योद्धा होते हैं, उनको वीर रस का आनंद, और ये कदाचित नेपाल तो क्षत्रियों का ही देश है, तो जो क्षत्रिय योद्धा होते हैं उनको तो वीर रस का आनंद तब आता है जब दोनों ओर से थोड़ा बहुत जो है गर्मा गर्मी हो। तो ये तो लिखा भी है, भागवत में भी लिखा है, जो जो वीर रस के जो प्रिय लोग होते हैं, सैनिक आदि, उनको आनंद तभी आता है जब इधर से भी मुक्का पड़े उधर से भी मुक्का पड़े। मनस्विनाम इव संप्रहार, भागवत कहता है। तो इस प्रकार से जो दर्शन का जो आनंद है, फिलॉसफी का जो प्लेजर है, वो भी तभी आएगा जब थोड़ा बहुत अटपटी बातें हो, थोड़ी बहुत विरोधाभासी बातें हो। यदि पजल, देखिए पजल का भी तो एक आनंद होता है ना, जो लोग पजल सुलझाते रहते हैं, वो पजल खेलते हैं, तो पजल का भी एक अपना आनंद रहता है। चुटकुटली, पहेली, ये सबको बुझाने में भी एक आनंद आता है। मान लीजिए पजल हो ही नहीं, जितनी भी गेम्स होती हैं, चेस है, वो कार्ड्स खेलते हैं, जितनी भी ये गेम्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई तो होती है ना, तभी तो उसमें आनंद आता है। सब सीधा सीधा हो, ये लोग बेचारे सीधे सीधे हैं क्योंकि इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इनके पास जो है इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सनातन धर्म जो है इतना सीधा भी नहीं है, लेकिन अंत में जाकर बहुत सीधा है। ऐसे कहा है ना कि परिणामे अमृतोपमम, जो पहले जो है कष्टकर हो, लेकिन बाद में चलकर उसका जो परिणाम है वो अमृत समान होता है। पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी सब समझने में, लेकिन अंत में जो उसका परिणाम है वो अमृत समान है। तो इसीलिए खैर कहने का बात यह था कि यहां पर अब ये प्रश्न उठा कि यदि ऐसा है तो यदि हम श्रेष्ठ हैं, हम तटस्था शक्ति मार्जिनल होने के कारण यदि हम श्रेष्ठ हैं, किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं? एक्सटर्नल बहिरंगा की अपेक्षा। तो फिर हम श्रेष्ठ हैं, फिर भी ये जो माया शक्ति है वो हमें किस प्रकार से अभिभूत कर लेती है, किस प्रकार से हमें अपनी दासी बना लेती है। हम भी स्त्री है ना, तटस्था शक्ति, और वो भी स्त्री है माया, तो वो किस प्रकार से हमें अपनी दासी बना देती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी का जो है श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जब समाधि में बैठते हैं, when Lord Badrayan becomes situated in a trance, at that time he realizes all these facts. Bhakti yogena manasi samyak pranihite amale apashyat purusham purnam mayam ch tat apashrayam yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam paro api manute anartham tat kritam cha vipadyate paro api. Living entity Jivatma is par, he is Shresht, not the surname Shrestha here, belonging to the Vaishyas. So that living entity who is Shrestha, who is par, who is superior than whom? Than external Bahiranga. Even though this Jivatma, even though this living entity, he is Shresht, Paropi Manute Anartham, he is par. Still, he becomes spellbound, charmed, and totally bewildered and captured by the lower Bahiranga Shakti Maya. Yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam. And even though he is superior to these three gunas, three modes of Maya, still he considers himself to be the product of these three modes, त्रिगुणात्मकम। तीन गुणों से पर होने पर भी अपने आप को तीन गुणों से बना हुआ मान लेता है, त्रिगुणात्मक मान लेता है, राइट? आत्मानम त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाविपद्यते। How can this take place? If we are superior to external potency, how can external potency bound us? Answer is given. We are superior par. We are superior to external potency only in the sense of consciousness and inertness. जड़ता और चिन्मयता, चेतनता और जड़ता, जड़त्व और चिन्मयत्व, केवल इन दो बातों को लेकर हम बहिरंगा से श्रेष्ठ है और बहिरंगा हमसे कनिष्ठ है, जूनियर है। हम जब अमेरिका में पढ़ते थे तो हमें पता है कि हाई स्कूल में और कॉलेज में 4 प्रकार के वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है।
freshman, sophomore, junior and senior. So what is freshman? Freshman is first year of college, and in high school it is 9th grade or 9th standard. 10th is sophomore. The second year of college is also sophomore. 11th grade class in the high school is junior, and the third year of college is also junior. And the fourth year of high school, the 12th year, that is senior, and the fourth year of college is also senior. हाई स्कूल के अंतिम 4 वर्ष और कॉलेज के 4 वर्ष, इन दोनों के एक ही नाम वहां रखे जाते हैं अमेरिका में. So, in comparison with the external potency, because it is conscious, marginal is conscious, it is superior to external, which is inert and dead. Only in that sense, marginal is superior. But in the sense of captivating, अपने प्रभाव में लाने वाली बात जहां पे उठती है कि कौन किसको प्रभावित करेगा, तटस्था बहिरंगा को प्रभावित करेगी या बहिरंगा तटस्था को प्रभावित करेगी, तो वहां पे यदि अंतरंगा नहीं है रंगमंच में, ऑन दी एरेना, रंगमंच में यदि अंतरंगा नहीं है, केवल तटस्था और बहिरंगा के बीच यदि स्पर्धा होनी है, तो बहिरंगा जीत जाएगी, हावी हो जाएगी, तटस्था फीकी हो जाएगी. ये बात भी उतनी सत्य है. इसीलिए परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चा विपद्यते. दो धर्मराज युधिष्ठिर was very great among all the 5 Pandavas and among all the Kauravas, 100 Kauravas, he was the great. He is Sakshat Dharma. But can he win the ground against Dronacharya, against Bhishma Pitamaha, against Karna, and against Duryodhan? No. Why? Because Duryodhan is more stronger than Yudhishthir, both physically and also in the art of mace playing, Gada Yuddha mein. Dronacharya and Bhishma, they are no match for Yudhishthir. Yudhishthir is no match for Dronacharya and Bhishma. Yudhishthir तो कोई है ही नहीं द्रोणाचार्य भीष्म के सामने, क्या है वो. और इधर कर्ण जो है अर्जुन की टक्कर वाले, उनके सामने भी युधिष्ठिर क्या ठहरता है, जबकि युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ माने गए समस्त पांडव और कौरवों में, साक्षात धर्मराज होने के कारण. लेकिन जब बल की बात आती है तो कहां उनकी श्रेष्ठता रह जाती है. उसी प्रकार से जीवात्मा जो है श्रेष्ठ तो है बहिरंगा शक्ति माया से, लेकिन बहिरंगा शक्ति जो माया है अपना प्रभाव जीव के ऊपर डाल देगी यदि जीव यानी तटस्था शक्ति अंतरंगा के संरक्षण में नहीं है, अकेली खड़ी है तो. यह भी उतनी ही सत्य बात है. क्या हुआ वहां रामायण के युद्ध में, जब भगवान राम, देखिए दर्शन और घटना व्याख्यान इन दोनों का समन्वय भी ऐसे हो सकता है. तो जब वहां पर रामायण में विभीषण विभीषण के ऊपर राक्षस राज रावण आक्रमण कर रहे हैं, उत्तरकांड युद्ध कांड की कथा है, लंका कांड की. तो विभीषण के ऊपर जब राक्षस राज रावण आक्रमण कर रहा है तो उस समय भगवान राम को पता चल गया कि रावण जो है प्राणांतक बाण को फेंकने वाला है. तो उस समय स्वयं भगवान राम विभीषण के आगे आ गए, विभीषण को पीछे कर लिया, स्वयं उस बाण की शक्ति को धारण किया और उसके प्रभाव को सहन किया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जो यहां समझाना चाहते हैं, यदि जीव अंतरंगा के संरक्षण में रहेगा, ये घटना के द्वारा थोड़ा सा में आइडिया आएगा कि यदि जीव अंतरंगा के संरक्षण में रहेगा तो बहिरंगा उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी. लेकिन यदि अकेले खड़ा होगा, मान लीजिए उस समय विभीषण अकेले होते, भगवान राम लक्ष्मण हनुमान पास में ना होते, तो उस समय जो है उनका जीवन यात्रा उसी समय पूरी हो जाती. तो कहने का तात्पर्य यह है कि तटस्था जब बहिरंगा अकेले खड़ा है तो बहिरंगा के प्रभाव में आएगा, अंतरंगा के साथ खड़ा है तो बहिरंगा को चुनौती देगा. ये फर्क है. इसलिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः,
ये जो मेरे महात्मा, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, वो दैवी प्रकृति अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में है, उसकी आश्रित है, तब जाके माया कुछ नहीं कर सकती। मामे वह प्रपत्यंते माया में ताम, जो मेरे शरणागत है, जो मेरी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में, उसका माया फिर कुछ नहीं कर सकती। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्यया मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, वो तो माया को ठोकर मार के आगे चले जाते। साक्षात माया देवी स्वयं आई, उसके पैर पर ध्रुव महाराज, उसके मस्तक पर ध्रुव महाराज ने पैर रखा और फिर वैकुंठ के विमान पर चढ़े। क्या बात है, गजब कर दिया। तो इसीलिए यही जो है, किस प्रकार से श्रेष्ठ होने पर भी, धर्मराज तो श्रेष्ठ है ना युधिष्ठिर, लेकिन बल की बात आएगी तो उनके सामने भीष्म द्रोण के सामने क्या चलने वाला है उनका। यदि अर्जुन भीम नहीं होते और यदि भगवान मधुसूदन नहीं होते तो अकेले धर्मराज का युद्ध को जीत पाता। बहुत टेढ़ी खीर थी महाभारत की युद्ध को जीतना, क्योंकि उधर 11 अक्षौहिणी, इधर केवल 7 अक्षौहिणी, और 7 अक्षौहिणी, चलो सेना तो कम है ही पांडवों के पास, और ये बड़े बड़े जो तिमिंगल मच्छ वहां पे खड़े हुए हैं, भीष्म है, द्रोण है, अश्वत्थामा भी कोई साधारण नहीं है, साक्षात रुद्र महादेव का अंश है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा है, भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन है, कर्ण है, ये बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, स्वयं शल्य है वहां पर, सबसे बड़े योद्धा, ये सभी लोग वहां पर हैं। इधर केवल पंच पांडव, धृष्टद्युम्न की तो कोई गिनती ही नहीं है, धृष्टद्युम्न तो जो है ऐसे ही है। पंच पांडव में भी जो पहले, जो बीच वाले 2 हैं, वही सबसे ज्यादा प्रबल है, भीमसेन और अर्जुन, कैसे जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान मधुसूदन के अनुग्रह से वो जीत गए। बुद्धि बड़ी कि भैंस बड़ी कहा जाता है बुद्धि बड़ी या भैंस बड़ी, कोई कहेगा नहीं भैंस तो इतनी बड़ी होती है बुद्धि तो दिखती ही नहीं है, बुद्धि क्या बड़ी होगी, लेकिन बुद्धि बड़ी होगी। इसीलिए भगवान मधुसूदन का जो चातुर्य है, उस चातुर्य ने जिता दिया पांडवों को। ज्यादा बल ने काम नहीं किया है, चातुर्य ने अधिक काम किया है, युक्ति ने। ये आपके प्रश्न का समाधान है। अब आपका प्रश्न। हाँ जी, नहीं, आस्क आस्क। नहीं, आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं। अच्छा, बिना प्रयोजन के तो एक चींटी भी जो है इधर उधर दौड़ने में प्रवृत्त नहीं होती। बात सही है आपकी। बिना प्रयोजन के, बिना किसी फल के तो कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तरह से प्रश्न भी अच्छा है कि एक पिपीलिका जो चींटी है, वो भी इतस्ततः परिधावन करने में, इधर उधर दौड़ने में जो है प्रवृत्त नहीं होगी। यदि उसको सामने प्रयोजन है कि नहीं, मेरी भूख प्यास का उपशमन होगा, उधर जाके जो है अन्न का दाना मिलेगा, इसलिए चलो मैं उधर दौड़ती हूं, इस प्रकार से जब चींटी विचार करती है तभी तो दौड़ती है। मतलब वो भी किसी ना किसी प्रयोजन ध्येय को सामने रख के ही वो भी क्रिया में प्रवृत्त होती। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे जो है बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी फल की आशा के हम कैसे जो है भला कर्म करने लगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूर्व पक्ष तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइमा फेसी कंटेंशन इज वेरी नाइस, बट नाउ इट इज रेफ्यूटेड। उस पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए उत्तर पक्ष की स्थापना करते हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि आप निष्काम भाव से, कर्म किसे कहेंगे पता है? कर्म कहेंगे 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो 4 वर्ण है उनकी अपनी अपनी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं, the 4 occupational duties of the 4 varnas, 4 classes. These 4 occupational duties, if these 4 classes perform without any desire for their fruits of their actions, if suppose I am a Brahmin and I have been prescribed to do only 6 type of activities: yajan, yajan, dan pratigrahan, adhyayan and adhyapan, right? Not fighting.
So that is not Brahmin fighting. Merchant is not fighting, right? Merchant is not Brahmin. Fighting is not Brahmin. Business is not Brahmin. Labor activities is not Brahmin. Brahmin means one who studies the Vedas and other branches of knowledge, and who teaches the Vedas and other branches of knowledge. Adhyayan, Adhyapan. Yajan, Yajan. One who performs, sacrifices, yagyas, and other types of rituals for one's own self, and one who performs these rituals for others also. Yajan, Yajan. Dan and Pratigrahan. One who gives to others and one who also takes. These 6 activities are prescribed for Brahmin. And then Yuddecha api apalayanam, dhairya, forbearance, tolerance, not running away from the war. This is all Kshatriya, right? So the 4 Varnas and therefore prescribed duties. So now suppose if we take the Brahmin, right? Okay, Kshatriya, let us take Kshatriya. So Lord Krishna tells Arjun that do not aspire for anything. Do not aspire for victory or defeat. Just perform your duty of Kshatriya. Why? Because Kshatriya has to take upon arms when he sees adharmic tattva, when he sees irreligious, unethical, immoral elements prevailing. अनैतिक, अधार्मिक, असामाजिक तत्वों का जब वो अभ्युदय देखता है, तब जो वास्तविक क्षत्रिय है गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए वो हथियार उठा लेता है. इसीलिए उसको गो रक्षक, उसी का अपभ्रंश होकर गुरखा हुआ. उसको गो रक्षक, गो और ब्राह्मण का रक्षक, तभी जाके सनातन वैदिक धर्म की रक्षा होगी. वो वास्तविक क्षत्रिय है. जो ऐसे ही लड़े वो क्षत्रिय नहीं है, बिना किसी उसके. जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए लड़े, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़े, वह क्षत्रिय माना. तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि ये सभी अधार्मिक हैं, ये दुर्योधन आदि, ये भी जो है अनीति परायण है. तो इनके सामने युद्ध करना ये तुम्हारा कर्तव्य है. नेचुरली तुम युद्ध कर रहे हो किसी पराजय के लिए थोड़ी, तुम जीतने के लिए युद्ध करोगे. तुम इन अधार्मिक तत्वों को सबड्यू करने के लिए, इनका उपशमन करने के लिए तुम युद्ध करोगे. यही तो तुम्हारा. नहीं तो यदि पहले से ही पता है कि नहीं कुछ होने वाला नहीं, तो तुम युद्ध करोगे तो उन अधार्मिक तत्वों के क्षय के लिए, उनके ह्रास के लिए. लेकिन फिर इस प्रकार से पराधीन हो जाना कि नहीं, यदि विजय प्राप्त होगी तो ही मैं युद्ध करूंगा, पराजय होगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह भी ठीक नहीं है. भगवान ये कहना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे उस युद्ध का फल पराजय हो चाहे युद्ध हो. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम. यदि तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे वीर गति प्राप्त करके, और यदि तुम जीत जाओगे, बच जाओगे, तो भोक्ष्यसे महीम, तुम ये जो पृथ्वी है उसका तुम भोग करोगे, शासन करोगे. तो तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, फिर काय को भगरा रहे हो, काय को जो है घबरा रहे हो. शेरनी के बच्चे हो, कुंती माता के, मेरी बुआ है, काय को तुम घबरा रहे हो. तो इसीलिए प्रयोजन तो है, ये नहीं कह रहे कि प्रयोजन नहीं रखना चाहिए. प्रयोजन क्या है? अधर्म का ह्रास हो, धर्म का प्राबल्य हो, ये प्रयोजन है. तभी तो क्षत्रिय जाके युद्ध करेगा. ऐसा थोड़ी है कि बिना प्रयोजन के, नहीं नहीं नहीं, अधर्म का ह्रास हो, अभ्युदय हो, मुझे क्या लेना देना, नहीं, ऐसा थोड़ी होता. अधर्म का ह्रास हो, धर्म का अभ्युदय हो, इसीलिए क्षत्रिय युद्ध करता है. लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो फल है, यदि हम हारने वाले हैं तो फिर हम युद्ध नहीं करेंगे. पहले से यदि किसी ने आके बता दिया कि नहीं भैया मैं भविष्य को जानने वाला हूं, दैवज्ञ ब्राह्मण हूं, ज्योतिष हूं, जोशी हूं, और मैं कह रहा हूं कि तुम हारने वाले हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा. नहीं, हारने वाले हैं तो भी फिर युद्ध करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कम से कम हमने प्रयास तो किया. इसीलिए जो अकर्मण्यता है, आलसीपना, इंडोलेंस, लेजीनेस, ये बिल्कुल ही हमारे शास्त्र में वो नहीं है इसका विधान. चाहे आप सन्यासी भी हो, सन्यासी का मतलब यह थोड़ी है कि वो आलसी होकर बैठ जाएगा हम ब्रह्मास्मि कहकर, उसको भी काम करना है. आजकल के तो मायावादी भी ऊब जाते हैं हम ब्रह्मास्मि से.
और जो मायावादी दशनामी सन्यासी हैं, शंकर मतावलंबी, वो जो है फिर राजनीति में घुस जाते हैं। भारत में तो जितने भी मायावादी सन्यासी सभी राजनीति, ठीक है, अच्छा है, हिंदू धर्म के कुछ रक्षा के लिए वो लोग राजनीति में घुसे हैं, लेकिन वो सन्यासी का काम नहीं है। वो काम जो है ब्राह्मण का हो सकता है, गृहस्थ का हो सकता है, लेकिन वो सन्यासी का काम नहीं है राजनीति में बैठना। खैर जो भी है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो सन्यासी है उनको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। और हमारे भक्ति मार्ग के जो सन्यासी है उनको तो जो है आलसी बिल्कुल बनना नहीं है। उनको तो सुबह 3:30 बजे उठ के मंगलारती, नाम जप, साधना, अध्ययन, प्रचार और निरंतर घूमते रहना। एक स्थान पे भी उनको बैठना नहीं, घूमते रहना है, घूमते रहना है। परिव्राजकाचार्य जो हर समय घूमता रहे बेचारा अपने लंगोटी को साथ में लेकर, उसको कहेंगे सन्यासी, है ना। तो इसीलिए आलस्य जो है जरा भी अभिप्रेत नहीं है हमारे शास्त्रों में। दुर्भाग्य से सनातन धर्म का नाश जो है इसी आलस्य, इसी अकर्मण्यता वाली विचारधारा से अधिक हुआ है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, सब कुछ होता गया हमारी आंखों के सामने। पवित्र भारतवर्ष का जो है म्लेच्छ राष्ट्रों के रूप में विभाजन होता गया। पवित्र भारतवर्ष जो है म्लेच्छ राष्ट्र बनते गए, और जो भारतवर्ष बचा रहा उसमें भी सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहा। भारतवर्ष यानी केवल भारत नहीं, भारतवर्ष में नेपाल भी आ जाता है। भारतवर्ष की बात हो रही, भारत की बात नहीं हो रही। भारतवर्ष मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स एवरीथिंग इंक्लूडेड, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरीथिंग। तभी तो इसको इंडियन ओशन कहते हैं, हिंद महासागर। सो भारतवर्ष जो है ये सब आर्य संस्कृति यहां पर थी और अभी भी है, लेकिन ये हाथ पे हाथ धरे रखे हम बैठे रहेंगे, उधर जो है मुंह ताकते रहेंगे और वो अपना काम करते जाएंगे, यही है और कुछ नहीं। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि कर्म करो, प्रयोजन के साथ करो, लेकिन ये मत सोचो कि हमें सुख मिलेगा, हमें जय मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा तो ही हम कर्म करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें तो कर्म वैसे भी करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञा है और निष्काम भाव से तुम्हें कर्म करना है, क्योंकि जय होगा चाहे पराजय होगा। भले 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 जो है अधर्म का वो बोलबाला हो जाए और धर्म बेचारा जो है रोता रह जाए, भले तुम नहीं जीत पाओ, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि होगी कि देखो इस ब्राह्मण ने, इस क्षत्रिय ने, इस वैश्य आदि ने जो है अपना स्व कर्तव्य का पालन किया। अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म को करना, यह भी भगवान को किसी किसी एक सीमा तक संतुष्ट करता है। तभी विष्णु पुराण में कहा गया, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण प्रहपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। इफ यू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ 4 वर्णास एंड 4 आश्रमस just for the sake of pleasing the Lord, then the Lord becomes pleased up to some extent. That is the secret behind it, behind Nishkam Karma Yoga. That is the secret behind unmotivated action. ठीक है ना? Did you get the answer? Okay, okay. और चौथा और लास्ट, okay, आप दोनों का, आपका भी है? अच्छा, किनका? आपका है छोटा सा प्रश्न? ठीक है, आप दोनों का लास्ट, उसके बाद सेशन को विराम देंगे। So we know that in spiritual world without Satchitananda, Satchitananda. So also we learn that due to envy towards God, due to envy, we came from spiritual world to material world. So in that platform of Satchitananda is in the light day. Okay, this is a very, very long question, and I have explained it too many times in my life. More than 25-30 hours of lectures are dedicated on this subject. And just now in Bhutwal, in Palpa, Tansen, Palpa, Bhatt Raghunath Prabhu was there. So I have already elaborated on this. In short, we are completely marginal, tatastha, when we come from the spiritual world. Down, first to marginal. First from the spiritual world we come to marginal. But when we are in spiritual world, we are completely marginal. We are not under the protection of internal. Right, one thing. And therefore, we are purely marginal, and we are in Vaikuntha within the body of Mahasankarshan, सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपांशन, द्वितीय चतुर्व्यूह के अंतर्गत आने वाली जो महासंकर्षण है वैकुंठ की, उसके शरीर में हम रहते हैं। एंड महासंकर्षण के शरीर में जब हम हैं तो सुप्त अवस्था, डोर्मेंट स्टेज में, फिर वहां से हम बाहर निकलते हैं
किनके साथ? कारणोदकशाही महाविष्णु फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन के साथ महासंकर्षण के शरीर से हम बाहर निकलते हैं. Along with महाविष्णु फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन, Mahavishnu means Karanodakshai Vishnu. Along with Karanodakshai Vishnu, we all living entities come out from Mahasankarshan, from the Vaikuntha, from the spiritual world, and come to the marginal. At that time, we are purely marginal. We are not under the influence of any internal or any external. In the marginal world, we make a choice to come to the material world and to be separate enjoyers from the Lord. It is this place where the enviousness arises. It is this place where we misuse our independence, where we exploit our independence, minute independence. अणु स्वातंत्र्य का हम जो दुरुपयोग करते हैं वो इस तटस्थ जगत कारण समुद्र में विरजा में आकर करते हैं, कॉजल ओशन में आकर, मार्जिनल वर्ल्ड में आकर, और तब जाके फिर हम यहां आते हैं. In short, this is, we did not have actual Krishna Prem before. We were not participating in Lord's pastimes and serving the Lord. This is the fact. But we were in the spiritual world. This is also a fact. ठीक है. Okay. Very long subject. बहुत इसमें ये पूर्व पक्ष आएंगे, उत्तर पक्ष आएंगे, बहुत शंकाएं होंगी, बहुत उसके खंडन होंगे. बड़ा लंबा विषय है. इसके ऊपर घंटे घंटे हमने प्रवचन दिए हैं. पल्पा में ही 3 घंटे होंगे. इतना विस्तार है इस विषय का, क्योंकि केवल इतना कह देने से नहीं, फिर इसमें तो बहुत सारी शंकाएं भी उठेंगी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है, ऐसा है, फिर उन सभी का समाधान करना पड़ेगा. बट ये कंक्लूजन में, जिस्ट में, सिनॉप्सिस में, सार में, क्विंटेसेंस में जो है ये इसका उत्तर है. हाँ, और आपका ओके, ठीक है, ठीक है. तो थोड़ा सा 2-5 मिनट बता देता हूं. आई एक्चुअली, क्योंकि हिंदी में बता देता हूं. तो हमारा जो जन्म है वो एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही कृष्ण भावना भावित था. और हमारे जो इस भौतिक शरीर की जो माता है, तो माता की जो साइड है, तो उनके जो पिता और माता है, यानी हमारे मातामह और मातामही, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो नाना नानी जिनको कहते हैं, तो वो श्रील प्रभुपाद जी के अनुग्रहित हैं. उनसे दीक्षा और शिक्षा प्राप्त किए थे आज से लगभग 40 वर्ष पहले. और तत्पश्चात उसी परिवार में फिर हमारी माता जी, और उन्होंने जो है फिर परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी से, हमारे जो पिताश्री यहाँ बैठे हैं श्री राजसूय प्रभु, भारत में जो पंजाब प्रांत है जिसमें लुधियाना शहर है अमृतसर के पास, वहां लुधियाना के इस्कान मंदिर के अध्यक्ष श्री भी हैं आप. तो श्री राजसूय प्रभु हैं और हमारी जो माता जी हैं, तो हमारे जो नाना नानी प्रभुपाद जी के शिष्य थे और माता पिता गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं. और हमारा जो जन्म है वह इस्कान के ही मंदिर में हुआ. और कहने का तात्पर्य, पहले से ही ये तीसरी पीढ़ी चल रही है और पहले से ही जो है उस प्रकार के संस्कार और बीज बोए गए थे. लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, क्योंकि आगे चलकर जैसे किशोरावस्था आती है, भौतिक संस्कार जो है प्रभावी होने लगते हैं, तो फिर जो है देखा जाता है कि दीक्षित शिक्षित भक्तों की जो संतानें हैं वे भी अपने माता पिता के समान कई बार नहीं बनती हैं. तो इसीलिए उतना ही, वही एक कारण नहीं था. दूसरा कारण ये भी था कि जब हम किशोरावस्था को प्राप्त होने लगे तो उस समय भी हम अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर 16 साल की उम्र के पश्चात हम भारत आ गए थे. तो वहां पर फिर हमने जो है शास्त्रों का जो अध्ययन है, शास्त्रों के अध्ययन में हमें पहले से बहुत रुचि थी. जब हम 10 या 11 वर्ष के थे तो उसी समय हमने शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था. हमारा जो भागवत है, गीता है, चैतन्य चरितामृत है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, ये सभी ग्रंथों का मैं क्रमशः जो है लेजर टाइम में जो है अध्ययन करता जाता था. साथ साथ में अपना जो भौतिक जो स्कूल इत्यादियों का कार्य है वो भी करता जाता था. लेकिन एक समय आया, 16 वर्ष की अवस्था आई, मैंने निर्णय ले लिया कि यदि इस ओर जाना ही है तो फिर उस ओर आगे बढ़ने से क्या लाभ है. तो फिर हमने सोचा कि नहीं, भौतिक अध्ययन तो तभी किया जाए जब हम भौतिक अध्ययन करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर यानी अभियंता, संस्कृत में डॉक्टर यानी चिकित्सक, ये सभी हम यदि बनने वाले हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तब तो जो है 25-30 साल की उम्र तक जो है पढ़ते रहो, दिमाग को खराब करते रहो, वो उचित है. लेकिन यदि वो सब करने के बाद फिर इधर ही आना है तो क्यों ना पढ़ाई तो हम करें, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, 25 साल की उम्र तक तो विद्यार्थी सभी रहते हैं. तो क्यों ना जो है पढ़ाई यदि करनी ही है तो हम उस क्षेत्र की करें कि जहां हम अंत में जाना चाहेंगे.
अपना समस्त जीवन बिताना चाहेंगे। तो फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब जो है हाई स्कूल हो गई, बस ठीक है, यहाँ पे इसको फुल ब्रेक लगा देते हैं और अब भौतिक जो विश्वविद्यालय आदि है, स्नातक, स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इत्यादि मटेरियल नॉलेज में, उसको छोड़ के हम यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे भारत में आकर अमेरिका से, और फिर जो है हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और जो है एक विनम्र प्रयास करेंगे इस गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में एक विनम्र प्रयास करेंगे श्रीमन महाप्रभु की और आचार्य पादों की जो वाणी है, जो विचारधारा है, उसका प्रचार और प्रसार करने का। ये हमने लक्ष्य बना लिया, पहले से बहुत स्पष्ट थे, क्योंकि देखिए व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा यरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिसकी एक लक्ष्य नहीं होता है, बहुत सारे इधर भी पैर रखना है, उधर भी पैर रखना है, बहुत सारे जिसके लक्ष्य होते हैं, वो व्यक्ति प्रायः जो है बहुत ही व्यग्र होते हैं और प्रायः असफल भी हो जाते हैं। इसलिए हमने एक ही लक्ष्य जो है किशोरावस्था आने पर बना लिया और फिर तत्पश्चात जो है हम उसमें कूद पड़े। ये जो है सारांश है। तो इस प्रकार से, लेकिन अधिकतर जो प्रेरणा है, ठीक है, माता पिता की तरफ से भी और पहले से हमारा परिवार, लेकिन अधिकतर जो प्रेरणा है इस मार्ग में आने की, वो शास्त्रों की तरफ से प्राप्त हुई। कुछ पूर्व जन्म की संस्कार भी मान सकते हैं, वो तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम जानते नहीं है, लेकिन ये भी एक हो सकता है कारण। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस्कॉन काष्ठ मंडपम की जय हो, जय हो। राधा गोविंद हरि की जय हो, हरि बोल। इंग्लिश और हिंदी में। हाँ, और आप अपना जो ईमेल है वो भी दे सकते हैं और पेन ड्राइव भी दे सकते हैं, तो हम संपर्क में फिर रहेंगे। एक कागज पे आप अपना थोड़ा सा संपर्क ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, और जिन भक्तों को यहाँ प्रवचन की रुचि हो। अच्छा, लेकिन इसमें 15-20 मिनट कितना जगह है इसमें? अच्छा, 8 GB है, ठीक है। तो 8 GB तक का मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे तो 30 GB तक का है, लेकिन मैं आपको 8 GB तक का दे सकता हूँ क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी है। अच्छा, नहीं तो एक 30 या 32 GB का एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या कंप्यूटर किसके पास है, तो उसमें सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है एक ही साथ। अच्छा, अभी किसी के पास नहीं है, ठीक है। मैं वैसे तो यहाँ 10 दिन तक हूँ, 9-10 दिन तक। हाँ, ओके, हाँ। तो लेकिन फिर भी अभी जिन भक्तों को चाहिए मैं उनको उतना दे देता हूँ। नहीं, आप तो देखिए श्रीमान पात्री प्रभु के बड़े प्रौढ़ परिपक्व मार्गदर्शन में हैं, वेरी मैच्योर गाइडेंस, तो निस्संदेह जो है आपकी प्रगति होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, नहीं वो ऐसा है ना, क्योंकि हम तो फिर कॉलेज में गए नहीं, इसलिए हमारा तो एक ही था। लेकिन मान लीजिए दोनों ही करना है, तो फिर उस हिसाब से आप एडजस्ट। देखिए, ये सब प्रैक्टिकल बात है, ये सब फिर लेक्चर का विषय नहीं रह जाता है। ये आपको फिर जो दूसरे जो भक्त हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो साथ साथ में ये पढ़ाई भी करते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, फिर आप जो है उनको देखिए वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात होती है, समय प्रबंधन की। तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं दोनों तरफ से। बहुत सारे हमारे इस्कॉन के युवा भक्त हैं, इधर भी होंगे और उधर भारत में भी हैं, जो सब कुछ करते हैं, बेस में भी रहते हैं, साथ साथ में वो पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ का मॉर्निंग प्रोग्राम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको देखिए, प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो आपको जो है ज्यादा पता चलेगा। मतलब ये थोड़ा लेक्चर का विषय नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल में देखने का और सीखने का विषय है उन लोगों से। तो हाँ हाँ, पूछिए। जैसे भागवत सुनते हैं तो उसमें हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण भगवान जब अपना बनाते हैं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं। बिल्कुल। तो
लेकिन वो उसी उसी भक्त का सब कुछ छीनते हैं जिसके ऊपर सबसे अधिक उनको कृपा करनी होती है, सभी भक्तों का भी नहीं छीनते। तो सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन ऐसे देखा गया है कि जो जिस पर कृपा किए उसको फिर सब कुछ दे भी देते हैं। जैसे प्रहलाद भगवान, वो मतलब इतना बड़ा उनको राज देखिए दे दिए। देखिए, छीनेंगे उस भक्त को और अधिक प्रौढ़ और परिपक्व बनाने के लिए भक्ति के मार्ग जैसे में। सुदामा, हाँ जी, उसको लेकिन कितना बड़ा लेकिन दे हाँ, दिए। लेकिन जब परिपक्व बन जाएगा उसके बाद जो है वो सब धन वैभव जो है उनको लौटा देंगे। जैसे राजा बलि, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दे भी देते हैं, दे भी देते हैं और ले भी इस लेते हैं पर हम दोनों। कुछ नहीं बताते। ठीक है, ठीक। आपका शुभ नाम? राजेश सर। राजेश शर्मा जी, नेपाल से हैं? नेपाल में जन्म है, लेकिन मारवाड़ी है, हम राजस्थान। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, तो आप सभी भक्तों का यहाँ पे दर्शन करके हमें भी बहुत अपार आनंद हुआ। आप सभी जो युवा भक्त हैं, फिर हमारे शर्मा जी हैं, सभी का जो है दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। आप लोग लगे रहिए इस तरह से। हाँ, मैं जो है 9-10 दिन तक हूँ यहाँ पे। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कब मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि भारत के लोग तो यहाँ जितना मर्जी चाहे रह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं जो है रहूँगा यहाँ 10 एक दिन तो, फिर उसके बाद मंदिर फिर में बूढ़ा बूढ़ा नीलकंठ वाले मंदिर में। हाँ, और फिर जो है यहाँ से फिर गौर होते हुए, गौर का जो प्रीचिंग सेंटर है वहाँ होते हुए जनकपुर होते हुए, हाँ फिर वहाँ से भारत में प्रवेश की योजना है। अभी इधर जो आए तो गोरखपुर से इधर होते हुए आए, भुटवल भैरावा पलपाउती। वृंदावन में रहते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा अन्य स्थानों में भी रहने का हो रहा है भारत में।